प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं सपन्ने की किताब उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। और लिखा है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगा। 3 बातें। पहली बात, परमेश्वर कहता है तेरा दंड मैंने दूर कर लिया। दूसरी बात, मैंने तेरे शत्रु को तुझसे दूर कर दिया। तीसरी बात, कोई भी विपत्ति तू ना भोगेगा। 3 बातें यहां पे लिखे, कोई विपत्ति तू नहीं भोगेगा। 3 बातें। पहली बात, कोई दंड तेरे ऊपर नहीं आएगा। दूसरी बात, तेरा शत्रु दूर कर दिया। तीसरी बात, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, तू कुछ भी नहीं भोगेगा। आमीन। चौथी बात, परमेश्वर तेरे बीच में है। हालेलुया। कितनी खुशी की बात। यानी परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, परमेश्वर हमारे संग है। तो मेरे प्रिय याद रखे, कोई दंड हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, कोई शत्रु हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, हमें कोई विपत्ति नहीं भोगनी पड़ेगी। ये परमेश्वर का वचन में लिखा गया। इसलिए अपने जीवन के ऊपर घोषणाएं करना कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई दंड नहीं आएगा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई विपत्ति भोगने के लिए नहीं आएगी, कोई शत्रु हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। अगर परमेश्वर बीच में है, कोई शक्ति हमारे ऊपर हालेलुया प्रबल नहीं हो सकती। आमीन। व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रतिदिन हमें घोषणाएं करने, जब हम घोषणाएं करेंगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु, घोषणाएं करना बहुत जरूरी है। घोषणाएं करें, प्रभु को स्मरण दिलाए, प्रभु तूने कहा कोई दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, कोई विपत्ति तू नहीं भोगेगा, कोई शत्रु तुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। आप प्रभु को स्मरण दिलाए मेरे प्रियो। जब आप प्रभु को स्मरण दिलाएंगे, आपके साथ ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कोई विपत्ति भोगने के लिए आपको और मुझे नहीं बनाया। परमेश्वर कोई दंड हमारे ऊपर नहीं आने देगा। परमेश्वर हमारे शत्रु को हमसे दूर कर देगा। आमीन। सो मेरे प्रिय याद रखें, प्रभु का वचन परमेश्वर को याद दिलाएं, घोषणाएं करें, प्रार्थना करें, प्रभु के सम्मुख बैठे, प्रति भोर को कहें, प्रभु कोई विपत्ति मुझ पर टच नहीं कर पाएगी, मैं नहीं भोगूंगा। प्रभु मेरे परिवार में कोई विपत्ति भोगने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि तू हमारे बीच में है। हालेलुया। तो प्रति भोर को परमेश्वर को अपने बीच में रखे, प्रतिदिन प्रभु का उपस्थिति में चले। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।